अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के सेकंड चैप्टर के अगले टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और डेस्कटॉप बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, सर्वर और नॉर्मल डेस्कटॉप में क्या फर्क होता है? देखिए, सर्वर जो होता है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्कूल ले लें, ठीक है, तो उसका हेड होता है जो कि तमाम तर चीजों को डील करता है, तमाम तर जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डील करता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप एक नेटवर्क के अंदर होते हैं तो उसके अंदर भी एक सर्वर कंप्यूटर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप मिसाल ले लें फेसबुक की, तो फेसबुक का एक अपना सर्वर कंप्यूटर होगा जिस ऊपर मुख्तलिफ रिक्वेस्ट आती है मुख्तलिफ डिवाइसेस से। जैसे मैं यहां बैठा हूं तो मैं कोई डेटा की रिक्वेस्ट करता हूं या कुछ फेसबुक पे सर्च करता हूं, वहां दूसरी जगह पे कोई और बंदा करता है, तो ये तमाम तर रिस्पॉन्सेज जो है वो सर्वर देता है। आप कुछ भी सर्च करते हैं, आपको रिजल्ट में उस सर्च के अकॉर्डिंग डेटा फैच होके मिल जाता है कि नहीं? तो ये तमाम तरह सर्विसेज जो है ये आपको सर्वर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, सर्वर बेस्ड कंप्यूटर वो होते हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करे। ठीक है, तो उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए उनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये क्या है आपके पास, ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिमिलरली जो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप नॉर्मली जो भी अपने कंप्यूटर के अंदर विंडोज इंस्टॉल कर लें या लिनक्स इंस्टॉल कर लें, इनको हम कह सकते हैं कि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये क्लाइंट्स हैं, ये बाकी लोगों को कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। जैसे आप देख ले, एक दुकानदार होता है, ठीक है, और आपके पास उस दुकानदार के पास मुख्तलिफ लोग आते हैं। ठीक है, तो वो दुकानदार क्या कर रहा है, अपने उन क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो दुकानदार क्या है, उन लोगों का सर्वर है। इसी तरह कंप्यूटर के नेटवर्क के अंदर भी एक कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर जो कंप्यूटर होता है, उसे हम कहते हैं कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये सर्वर है या सर्विसेज देने वाला कंप्यूटर है। राइट, सिमिलरली वो जो है जिस क्लाइंट की रिक्वेस्ट होती है उसको उसके अकॉर्डिंग डील करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक दुकानदार से किसी ने कोई चीज मांगी है, लेट से कोई एक कैंडी मांगी है, तो वो उसको कैंडी देगा। ठीक है, किसी और ने कुछ और मांगा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज देगा। तो सर्वर जो है बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, और जो बेसिकली सर्विसेज मांगता है ना, हम उसे कह सकते हैं कि ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है या क्लाइंट साइड है। ठीक है, बेसिकली वो क्या होता है, वो आपका क्लाइंट होता है। राइट, आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा, सर्वर जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अच्छा, सर्वर कंप्यूटर के अंदर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं, और जो सर्वर कंप्यूटर्स हैं वो जरा महंगे होते हैं एज कंपेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि उनमें प्रोसेसर भी पावरफुल लगा होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी रिक्वेस्ट्स को डील करना होता है। तो अगर आपका सर्वर कंप्यूटर सही ना हो तो आपके रिस्पॉन्स में मसला होगा। जो क्लाइंट आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप उसके रिस्पॉन्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, इसी तरह जो एग्जाम्पल है इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर है, उसमें विंडोज सर्वर 2008 है, विंडोज सर्वर 2000 है, विंडोज सर्वर 2003 है। इसके मुख्तलिफ जिस तरह विंडोज हैं, आप नॉर्मली ये देख लें कि डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो उसके लिए नॉर्मली हमारे पास विंडोज कौन सी हैं? हमारे पास विंडो 8 है, विंडो 10 है, विंडो 7 है, विंडो एक्सपी है, व्हाट्सएवर जितनी भी है। इसी तरह सर्वर के लिए अलग विंडोज डिजाइन की जाती हैं, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं, जिनमें आपके पास विंडो सर्वर 2003 है, विंडो सर्वर 2000 है, ठीक है, विंडो सर्वर 2008 है, उसके बाद विंडो सर्वर 2012 भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो सर्वर बेस्ड कंप्यूटर्स के अंदर तमाम तर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर आप कोई भी विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप सो इन दोनों का फर्क आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। आपके पास दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम और एक है आपके पास स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपके नॉर्मल कंप्यूटर की, तो इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है वो गेम जो बंदे खेलते हैं उनको गेम की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह जो बंदा अकाउंटिंग का काम कर रहा है तो उनके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग उनको अकाउंटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली इस कंप्यूटर से हर कोई बंदा अपना काम ले सक रहा है। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि यह आपके पास क्या है, जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो आपके पास इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वो जनरल पर्पस है। क्यों? क्योंकि अगर एक गेमर है वो इसी विंडोज 10 के ऊपर गेम खेल रहा है, अगर एक फाइनेंस वाला बंदा है वो इसी विंडोज 10 को यूज करते हुए अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके और अपने आपको अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। इसी तरह अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो वो फोटोशॉप, कोरल ड्रा, इलस्ट्रेटर, ये तमाम सॉफ्टवेयर जो है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाता है? इसी विंडोज 10 के ऊपर चलाता है या विंडोज 8 के ऊपर चलाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट, इसी तरह एक आपके पास टाइप होती है स्पेशल
पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम। स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बेसिकली, जो किसी स्पेशल काम के लिए हो या किसी स्पेशल एम्बेडेड सिस्टम के लिए हो, राइट। इस बात का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वॉशिंग मशीन के लिए इंस्टॉल किया गया है, तो क्या आप वॉशिंग मशीन के अलावा उससे कोई और काम ले सकते हैं, या वॉशिंग मशीन में आप कपड़े धोते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सेट किया गया है, उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, तो क्या आप उस वॉशिंग मशीन में कपड़ों के अलावा कोई और काम कर सकते हैं। तो स्पेशल डेडिकेटेडली किसी एक काम के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तस किया जाए उसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपके पास स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अगर मैं मिसाल दूं आपको एटीएम की, तो क्या आप एटीएम पे जाके गेम खेल सकते हैं? नो, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिर्फ स्पेशल एक काम करने के लिए अलाउ करता है, या आप पैसे विड्रॉ कर ले, ठीक है, या आप अपनी बैलेंस इंक्वायरी कर लें, या आपने जिस किस्म का भी कैश से रेलिवेंट कोई काम करना है तो आप एटीएम पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गेम खेलनी है, आपने कोई अकाउंटिंग का काम करना है, आपने व्हाट्सएवर कोई भी जनरल काम करना है, तो आप एटीएम के ऊपर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है वो स्पेशल पर्पस है, वो किसी खास काम के लिए मुख्तस किया गया है। आई होप सो ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेस्कटॉप बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज।